हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुनता में। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज चल रही है 7.1। ये क्वेश्चन नंबर छठा है। छठा क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखें। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। ए बराबर मान लो इनको, ए बराबर -1, -2, बी बराबर मान लो 1, 0, सी बराबर मान लो -1, 2 और डी बराबर मान लो बेटा -3, 0। ठीक है, अब वही बीच की दूरी निकालनी है। तो ए बी के लिए तो यहां लगेंगे ए बी के बीच की दूरी डी बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बेटा। तो डी बराबर x2 कितना है, एक सेकंड, थोड़ा जल्दी कर दिया हाथ से। तो पहले लिख लो, ठीक है, ए बी के लिए के बाद में देखो x1 y1, x1 बराबर -1, y1 बराबर -2, x2 बराबर 1 और y2 बराबर 0 बेटा। ए बी के लिए लिया। तो अब वही बीच की दूरी को डी से दिखाते हैं। डी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बेटा। x2 हमारे पास है 1, माइनस x1 है माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, क्या 2 प्लस y2 हमारे पास 0 माइनस y1 है हमारे पास माइनस का 2, तो प्लस का 2 की घात 2 कितना हो गया, एक और 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 2, 2 दूनी 4 प्लस 4, तो कितना हो गया रूट में 8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है, ए बी के लिए। अब लेके हैं BC के लिए। BC में x1 कितना, BC में x1 बराबर है 1, y1 बराबर 0, x2 बराबर कितना हो गया बेटा -1, y2 बराबर 2। ठीक है, अब BC के बीच की दूरी वही लगाएंगे। तो यहां से करते हैं बीच की दूरी डी बराबर वही रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बेटा। तो रूट में x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास है -1, x1 कितना हमारे पास 0 की घात 2 प्लस y2 हमारे पास है 2 माइनस y1 हमारे पास 0 की घात 2 बेटा। तो ये कितना हो जाएगा -1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2, तो ये कितना आ जाएगा, तो एक सेकंड, x2 हमारे पास है 1 और x1 हमारे पास 0, x1 y1, x1 बेटा 1 है, सॉरी, हाँ x1 y1 x2 y2। अब ठीक, तो ये कितना आएगा 1 ही आएगा बेटा। 1 और 1 -2, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 और 4 और 4 हो गया रूट में 8। क्लियर BC के लिए। अब CD के लिए ले लो। तो CD के लिए x1 कितना हो गया CD में, x1 -1, y1 2, x2 बराबर -3, y2 बराबर 0। अब वही बीच की दूरी डी बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है -3, x1 है माइनस प्लस का
2 की घात 2 प्लस y2 हमारे पास 0 माइनस y1 है 2 की घात 2। इसमें से इसको हटाया तो कितना बचा बेटा, 3 में से 2 गया तो 1 सेकंड रुकेंगे, यहाँ फिर से मिस्टेक है। तो x2 हमारे पास 3 है, देखते हैं सी डी के लिए x1 y1, x2 y2 हमारा 0 है, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 सेकेंड है, हाँ x2, हाँ ये मिस्टेक होगी ना, x2 3 है ठीक है, और x1 है 1 बेटा, किया 2, y2 हमारे पास 0 है, y1 2 किया 2 ठीक है, माइनस 2 किया 2 बचा है प्लस माइनस 2 किया 2, ये आगे बेटा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 कितना हो गया, रूट में 8 हो गया। अब सीडी आ गया, अब सीडी के बाद में हमें लगाना ए सी की, या फिर सीडी के बाद में या फिर डी ए या फिर एडी के बीच की हुई, सॉरी बिंदु एडी के लिए, एडी के लिए ध्यान से देखेंगे आरण, ठीक है एडी के लिए। अब एडी में देखो ए रहा और डी ये रहा, यानी ए रहा और डी ये रहा, तो ए में x1 कितना है -1, y1 -2, x2 बराबर -3, y2 बराबर 0 ठीक है। अब एडी के बीच की दूरी लगा लेंगे, एडी के बीच की दूरी वही डी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का, सॉरी दूरी डी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता। तो x2 हमारे पास कितना है देखो ध्यान से, x2 है हमारे पास -3, तो -3 माइनस x1 है माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, क्या 2 प्लस y2 हमारे पास है 0 माइनस y1 है माइनस माइनस प्लस के 2 की घात 2, तो ये कितना बचा -2 की घात 2 प्लस 2 की घात 2, ये आ गया 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, ये आ गया रूट में 8। यानी कि ए बी भुजाएं सारी बराबर हैं, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर डी ए या ए डी के बेटा। अब इसकी जब हमारी भुजाएं ये बराबर हैं तो इसके बाद में हमें देखना है कि यार इसके विकर्ण भी बराबर हैं या नहीं, ठीक है। तो विकर्ण कौन कौन से होंगे इसके, ए सी व बी डी इसके विकर्ण होंगे, ठीक है। तो यहां से आप उतार लेना, मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये ज्यादा मैंने मिटा दिया भाई, चलो कोई नहीं। तो यहां से देखें बेटा, तो ए बराबर कितना था -1 -2, बी बराबर था इसका 1,0, सी बराबर था -1,2 और डी बराबर था -3,0, ठीक है। तो अब विकर्ण लगाने बेटा, तो विकर्ण ए सी के लिए, ए सी के लिए, तो विकर्ण ए सी में x1 कितना हो जाएगा -1, y1 -2, x2 कितना हो जाएगा -1, y2 2, ठीक है। तो वही ए सी के बीच की दूरी डी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास कितना है -1, x1 हमारे पास है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया 2, प्लस y2 हमारे पास है 2 माइनस 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 प्लस के 2 की घात 2, कितना होगा बेटे, एक में से 1 गया 0 की घात 2 प्लस
2 और 2 4 की याद 2, तो 4 चौक 16, 16 4 का वर्ग होता है। ठीक है, अब AC के लिए आ गया। अब इसके बाद में हमें लगाना है BD के लिए, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ जब तक। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। तो इसके बाद बेटा यहाँ से करेंगे हम। ठीक है, यहाँ की पिक्चर हम यहाँ से करता हूँ। ठीक है, BD के, BD भी एक विकर्ण है। ठीक है, तो BD कहाँ है? डेर डेर। तो BD के लिए BD के लिए तो B एरा और D एरा, x1 बराबर 1 है, y1 0 है, x2 बराबर -3, y2 बराबर 0। तो बीच की दूरी हुई, बीच की दूरी D बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है -3, x1 है -1 की घात 2, y2 हमारे पास 0 माइनस y1 0 की घात 2। तो बेटा कितना हो गया? 3 और 1 माइनस 4 की घात 2 प्लस 0 की घात 2, 4 चौक 16 रूट में, और 16 होता है 4 का वर्ग। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, बाकी बस थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से समझो पहले। ABCD बराबर था, यानी AB बराबर है BC बराबर CD बराबर DA, और विकर्ण भी आपस में बराबर है। इसके विकर्ण भी कैसे हैं? AC बराबर है BD के, क्या लिखेंगे इसके बाद में? हाँ, ABCD एक वर्ग है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जो एक वर्ग बनाता है। ठीक है, नोट करो इसको।